जानमाल की सुरक्षा तो जितनी दिल्ली में है उतनी ही रिमोटेस्ट एरिया में होनी चाहिए। दिल्ली से लेके फिरोजपुर तक एक ही होना चाहिए। आपने मेरे को 6 घटनाएं गिनाई, मैं आपको पिछले 24 घंटे की पंजाब की 24 घटनाएं गिनाऊं। फिरोजपुर से लेके फरीदकोट, भटिंडा से लेके पटियाला, जलंधर से लेके कौन से जिले की सुनाऊं मैम? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इज ए नेशनल इशू। नहीं, आप मेरी बात समझिए। नहीं, आप इसको दिल्ली सेंट्रिक मत कीजिए मैम, प्लीज। इसको आप नेशनल पार्टी हैं, मेरे को पता है दिल्ली में इलेक्शन आने पर, प्लीज दिल्ली सेंट्रिक मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए दिल्ली सेंट्रिक। आप बात समझिए, आप जनता के बीच में जाते हैं, कहीं भी जाएं, यू आर अ नेशनल पार्टी रीना जी। आप पंजाब में जाएं, दिल्ली में जाएं, मध्य प्रदेश में जाएं, गुजरात में आपने कांग्रेस का वोट शेयर खाया है। आई एम आस्किंग यू अ नेशनल क्वेश्चन रीना जी। मैं आप कह रहा हूं, आपने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ा, प्लीज समझिए। आप दिल्ली के किसी भी एरिया में चले जाइए, आप दिल्ली से बाहर निकलना नहीं चाह रहे। आप दिल्ली से बाहर, आप निकलिए दिल्ली से, छोड़ दिया है मैम। दिल्ली से बाहर निकलिए, दिल्ली की बड़ी 4 दीवारी लुटियंस दिल्ली से बाहर निकलिए। नागरिक हूं मैं, दिल्ली के बारे में सवाल क्यों? आप नेता हैं, आप पूछिए। पंजाब के बारे में नहीं पूछेंगी? बिल्कुल नेता हूं। आपकी सरकार है, दिल्ली आपके मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के 24 घंटों में 24 घटनाएं ऑफ मर्डर्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। मैं इसको बीजेपी, आम आदमी पार्टी आपको बहुत सूट करता है। मेरे लिए ये लार्जर डिबेट है कि आप लोग जनता से कितने डिस्कनेक्ट है। जब आप रीना जी दिल्ली के जनता के पास जाती हैं, ओके स्टिकिंग टू दिल्ली, अनुराग भदौरिया उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ओके स्टिकिंग टू उत्तर प्रदेश। मैं भारत की बात करता हूं। जब आप दिल्ली की जनता के पास जाती हैं, कहती हैं कि आप मेरे को वोट दीजिए, या फिर जो भी आपके कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए, हम आपकी सड़कें बनाएंगे, नाली साफ कर देंगे, पानी साफ आएगा, बिजली साफ आएगा। आप तो नहीं बताते कि हम शराब भी फ्री देंगे। आप तो नहीं बताती कि जब आप विधानसभा में चले जाएंगे या आपके नेता सांसद संसद में चले जाएंगे तो आप सिर्फ डिसरप्शन करेंगे और डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर तो आप नहीं कहते कि हम आपके मुद्दे भूल जाएंगे और हम अंबानी अडानी की बात करेंगे। आप तो नहीं कहते हम भूल जाएंगे कि दिल्ली के कौन सी गली नंबर 4 के बाहर इस चौराहे का वो पुलिया टूटी हुई है, उसकी बात नहीं करेंगे, हम तो अडानी की बात करेंगे। आप भूल जाते हैं, आपकी प्रायोरिटीज अलग हो जाती हैं। आपको लगता है चलो ये तो जीत गए, अब अगली टारगेट। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, फॉर ऑल द पॉलिटिशियंस अक्रॉस पार्टी लाइंस। बीजेपी, शहजाद जी आप बैठे, मैंने पहले भी पूछा है, आपका विकास का मुद्दा अब पिलियन राइडर बन गया है। शहजाद जी, आपका विकास का मुद्दा पिलियन राइडर बन गया है। महाराष्ट्र में आप जीते, आपका फ्लैगशिप मोटो, मैंने कहा वो नारा चिपका है, बटोगे तो कटोगे। हरियाणा में अभूतपूर्व, आपके अपने नेता कह रहे थे नहीं जीतेंगे, लेकिन आप जीत हासिल की। लेकिन विकास का मुद्दा कहां है? अनुराग जी परेशान मत होइएगा, आऊंगा आपके पास। जी शहजाद। ऐश्वर्या जी, देखिए अभी मैंने ओपनिंग में रीना गुप्ता जी को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बोलिए ना, बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। बुरी आदत है, वो बीच में बोल पड़ती है, तो मुझे उम्मीद है कि वो बोलेंगे नहीं। देखिए, विकास का मुद्दा पिलियन कैसे पड़ा है? ऐश्वर्या जी, रिपब्लिक नेटवर्क वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क है। आप एक तुलना कीजिए, कांग्रेस की 2011 के बाद कोई भी बड़े राज्य में सरकार रिपीट नहीं हुई। असम लास्ट सरकार थी, और हमारा आप उठाकर देख लीजिए, महाराष्ट्र में तीसरी बार सरकार, हरियाणा में तीसरी बार सरकार, उत्तर प्रदेश में 2 बार, उत्तराखंड में 2 बार, गोवा में 3 बार, गुजरात में अनेकों बार, मध्य प्रदेश में 3 बार। मतलब कि क्या जनता वहां की विकास के मुद्दे पर वोट नहीं कर रही? देखिए ऐश्वर्या जी, आप जब आकलन करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस डेटा को कम से कम नजरअंदाज नहीं करेंगे। हाँ, कई सारे इनके यूट्यूबर कर सकते हैं, पर ऐश्वर्या कपूर और अर्नब गोस्वामी इस डेटा को नहीं। और इस पे अर्नब का विश्लेषण भी है कि कैसे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और प्रो इनकम्बेंसी इज पार्ट एंड पार्ट। हाँ, ये बात जरूर है कि हम अन्य मुद्दों को भी उठाते, जैसे अगर अनुराग भदौरिया की पार्टी, आज देखिए क्या हुआ, अनुराग भदौरिया की पार्टी ने MVA महाविभाजन अघाड़ी को छोड़ दिया है। अब क्यों छोड़ा है? क्योंकि 6 दिसंबर, जो कल 6 दिसंबर था, तो उसको शौर्य दिवस मनाते हैं, क्योंकि बाबरी का कलंक मिटाया गया था। अब बाबरी का कलंक मिटाने वाले बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी थी। उन्होंने, उद्धव ठाकरे जी के एक व्यक्ति ने ट्वीट किया कि हम इसका शौर्य मनाते हैं। तो अबू आजमी जो मियां सलमानी और मियां नोमानी के साथ, नॉट टू बी कंफ्यूज विद एनी अदर, मियां खलीफा एक्सेट्रा, मियां सलमानी और मियां नोमानी के साथ गए थे वोट जिहाद की बात करने। उन्होंने आज 3 तलाक दे दिया है और कांग्रेस से पूछा है, आम आदमी पार्टी से पूछा है कि क्या आप बाबरी के विध्वंस के साथ खड़े हैं? अगर नहीं खड़े तो आप भी उद्धव से न छोड़ दो। तो मैं अनुराग जी से और रीना जी से पूछना चाहूंगा। दूसरी बात,
अब देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, जो मिशन वाला इंडिया अलायंस बना था अब आ चुका है एम्बिशन पर। ममता दीदी बोलती है मुझे नेता बनाओ, बाकी सबको हटाओ। लेफ्ट बोलती है मुझे नेता बनाओ। जेएमएम बोलते हैं डेप्यूटी सीएम पद नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में बोलते हैं एक पद मिलेगा, लेना है तो लो। आम आदमी पार्टी बोलती है कांग्रेस बोझा बन गई। और हर जगह से एक ही सुर आ रहा है कि कांग्रेस तुमसे ना हो पाएगा। तो मतलब कि पहले जो मिशन करते थे, अब आ चुका है कांग्रेस को करो ओमिशन और हम ले लेंगे कांग्रेस की पोजीशन। और इसीलिए कांग्रेस के प्रोटेस्टेशन पर ये रहते हैं, कहीं और रहते हैं, संभल वाला उठा देते हैं, कभी हम देखते हैं कि कोई और मुद्दा उठा लेते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज संभल के ऊपर तो बोला है ना रामगोपाल यादव ने कि संभल का मुद्दा महत्वपूर्ण है, वो बाकी मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है। ये उन्होंने आज भी गोपाल यादव ने बोला है कि राहुल गांधी हमारे लीडर नहीं है। अभी पूछ लीजिए अनुराग भदौरिया से कि ना नेता तय, ना नीति तय, ना नियत तय, इसीलिए पार्लियामेंट में हंगामा मचाना है। अब आते दिल्ली पर 10 सेकंड की बात करता हूँ। 10 ही सेकंड फिरौती की बात, हाँ 20 सेकंड। फिरौती की बात मैडम नरेश बालियान की पार्टी कर रही है। प्लीज स्टार्ट आपसे किया है मैम, अभी अनुराग जी बोले नहीं है। नहीं अभी तक अनुराग जी बोले नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। मैम आपसे स्टार्ट किया था, थैंक यू। बोलिए शहजाद, 20 सेकंड्स बाय द क्लॉक। ऐश्वर्या देखिए, मेरी पार्टी तीसरी बार सरकार बनाती है, 240 सीट, जिसकी 4 सीटें नहीं आ पा रही है। उनको लग रहा है बहुत हो गया, नोटा से कंपटीशन इनका खत्म नहीं होता। इनसे पूछे कि कितनी 24 हॉस्पिटल में से कितने हॉस्पिटल बने दिल्ली में, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बन गई, यमुना साफ हो गई क्या? इनसे पूछे कि दिल्ली में जो वादे किए थे साफ पानी के बन गए, दे दिया क्या साफ पानी? इनसे पूछे कि इन्होंने शानदार यूरोपियन सड़कों की बात की थी, आ गए क्या? 24 हॉस्पिटल के नाम बताओ रीना गुप्ता, 24 हॉस्पिटल का नाम बताओ, 24 हॉस्पिटल का नाम बताओ, बताओ ना। 24 नहीं 12 भी बताएंगे तो भी चलेगा। बीना जी आ रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया अगर संभल इतना ही महत्वपूर्ण है, रोहित आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, तो आप द मैन इन द डैपर जैकेट प्लीज टेल अस, बताइए। देश की जनता को पूछता है भारत, समाजवादी पार्टी के कौन से नेता ने नाम बताइएगा। नोटिस दिया, आप बाहर कुछ और, संसद के अंदर कुछ और, जनता का पैसा बर्बाद होता है संसद में। मैंने बीजेपी से भी बोला आपका विकास का मुद्दा कहां है, वो काउंटर कर सकते हैं, लेकिन आपसे भी है, आप कहां पूछते हैं वो मुद्दे जो आप बात करते हैं। अभी आप पेट्रोल, महंगाई, वो सब संसद में कहां है, कौन से नेता ने उठाया? बताइए मेरे को अखिलेश यादव जी की आखिरी स्पीच जिसमें उन्होंने महंगाई की बात की हो, बताइए अखिलेश यादव का वो आखिरी नोटिस, बताइए डिंपल यादव का वो आखिरी नोटिस, बताइए धर्मेंद्र यादव का वो आखिरी नोटिस जो उन्होंने दिया वो महंगाई पे। ये वो मुद्दे हैं जो जनता पे फर्क पड़ता है। अनुराग जी आप भी नेता हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, आप सुन लीजिए। बताइए, सुन रहा हूं। अरे सुन तो लो, ये देखिए आपने सही कहा, पूछता है भारत। सतीश जी भी, अरे श्री अखिलेश यादव जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है, महंगाई बेरोजगारी पे बात ना हो जाए इसलिए ध्यान भटका रही है, बोला हमने। लेकिन कमाल की बात देखिए ऐश्वर्या जी, आजकल कैसा नया भारत देखने को मिल रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग रही है, कह रही है महंगाई बेरोजगारी पे विपक्ष नहीं बोल रहा है। अरे विपक्ष तो बोल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो भाई? आप महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं करते भाई? आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं है? क्या किसान यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? या महिलाओं पे या कानून व्यवस्था फैल होगी, चाहे दिल्ली में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, ये इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई करने की या उसके ऊपर बात करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है?